डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव कैसे बनाएं। सिंपल सी बात है। सबसे पहले चीज आपको ये सीखना होगा कि अगर पैसिव बनाना है तो किन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। तो दो तीन चीज़ें हैं। सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है और पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, जो मेन वर्ब होती है उसका थर्ड फॉर्म राइट करते हैं। तीसरा पॉइंट ध्यान देना होता है, सब्जेक्ट बाई के बाद सब्जेक्टिव केस में नहीं, ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। जैसे कि मैं आपसे बताना चाहूँगा, जैसे मैंने लिख दिया ही राइट्स ए लेटर। सबसे पहले टेंस पहचानेंगे। जब क्रिया में एस या एस ऐड हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू डज हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें देखिए फुल स्टॉप जब रहता है, हम अपने कमज़ोर बच्चों को बताते हैं, बाकी तो जो मेधावी बच्चे हैं वो तो फटाफट पहचानते ही हैं। हम वीक पॉइंट पे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कि फुल स्टॉप लगाओ तो पहला वाला सब्जेक्ट होता है यानी वर्ब के पहले, ठीक है। तो अब हो गया ये सब्जेक्ट, इसके नीचे यस लिख दिया। वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट समझिएगा, क्लियर। अब ये आएगा इसके जगह पे, जाएगा इसके जगह पर, ओके। तो यहाँ आएगा ए लेटर, तो ए लेटर ही रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज लगना ही है, क्योंकि ए लेटर जो हमारा है सिंगुलर है। इसके बाद हम लोग इसका थर्ड फॉर्म लगाते हैं, WRITTEN। अ लेटर इज रिटन बाई लिखकर सब्जेक्ट जो आएगा ऑब्जेक्टिव केस, केस आप लोग नहीं याद किए होंगे तो केस वाला वीडियो देख लेंगे। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो ए लेटर इज रिटन बाई हिम हो गया। तो यानी ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में सिखाऊंगा। इसमें क्या चल रहा है देखिए, पैसिव कैसे बनाएंगे। तो एक्टिव फार्मूला आपको याद होगा, सब्जेक्ट वाज या वेयर के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये जो आपका है ये एक्टिव फार्मूला है। पैसिव बनाया जाएगा तो ऑब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर लगेगा, प्लस बीइंग लगेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई के बाद सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है शी वाज रीडिंग ए बुक, तो देखिए आपका ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ आना है, ए बुक यहाँ जाना है। तो पैसिव जो बनेगा तो ए बुक वाज, क्योंकि बुक सिंगुलर है, बीइंग लगाइए BEING, रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, स्पेलिंग सेम होता है, बाई। अब देखिए सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। इसी क्रम में दूसरा मैंने लिखा आई वाज टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था। अब इसका पैसिव बनाना है, यू आएगा यहाँ, तो आई के जगह पे लिखिए यू, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस भी सेम होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी वही है। तो यू के साथ वेयर यूज होता है, यू वेयर। अब बीइंग तो जोड़ना है सभी के साथ, बीइंग। टीच का थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए, TAUGST होता है। यू वेयर बीइंग टाट, बाई लिखेंगे, और आई का ऑब्जेक्टिव केस याद होगा, मी होता है, ठीक है। इस तरह से अब देखिए सेंटेंस को मैंने यहाँ पर कुछ चेंजिंग किया है, हेल्पिंग वर्ब फाली कर दिया है, वेयर दे वाज टीच वॉशिंग द क्लोथ्स। तो चूंकि आप सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो ऑब्जेक्ट को जरा हम लोग देखें तो क्लोथ्स, तो कपड़े, तो क्लोथ्स जो हमारा है
CLOTHES। वेयर लगेगा क्योंकि क्लोथ्स प्लूरल में है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट था तो इसका भी फर्स्ट रहेगा। वेयर क्लॉथ्स या द क्लॉथ्स, वेयर द क्लॉथ्स, यहाँ पर वेयर तो चला गया तो बीइंग लगा दीजिए, बीइंग वॉश्ड बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव केस आपको याद होगा, देम। वेयर द क्लॉथ्स बीइंग वॉश्ड बाय देम। इसके बाद सुमन वाज नॉट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, निगेटिव सीख लीजिए। तो ऑब्जेक्ट में देखिए ए स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत, तो यहाँ हो जाएगा ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग, एक ही मधुर गीत है तो वाज नॉट बीइंग सिंग सेंग संग SUNG बाय सुमन, बाय सुमन। अब इसका पैसिव इंट्रोगेटिव आप खुद बनाएं और कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।